स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। साल 2000 में अमेरिका का वर्चस्व कुछ ऐसा था व्यापार में कि अमेरिका का व्यापार ये सारे इलाके में फैला हुआ था। ये जितने नीले रंग के दिख रहे हैं इलाके, इन सारे इलाकों में, और अच्छा खासा व्यापार हो रहा था, मुनाफा कमा रहा था, आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा था। लेकिन कब धीरे धीरे चाइना ने पूरी परिस्थितियों को बदल दिया और मैप का रंग कुछ इस तरीके से हो गया कि दुनिया लाल लाल हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस तरह चाइना ने अपने व्यापार को बढ़ा लिया। अब जाके डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने अब टैरिफ का खेल खेलना शुरू किया। टैरिफ की इस लड़ाई में अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि चाइना ने क्यों दुनिया भर के देशों को चेतावनी जारी कर दी है, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करा अमेरिका के कहने पर तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहना। जानेंगे पीएम मोदी को न्योता दिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ इस तरह के बयान आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत करी टैरिफ की, और ज्यादातर देशों पर असर ये पड़ा कि ज्यादातर देश उनसे बातचीत करने के लिए आगे आने लगे कि भाई हम झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हमें आपके साथ कोई फाइट नहीं करनी है, हमें व्यापार करना है, और व्यापार के बीच में जो रास्ता निकालना है वो हम रास्ता निकालना चाहते हैं। भारत भी उनमें से एक देश है। अगर आप देखें तो भारत को लेकर काफी पॉजिटिव खबर आ रही है कि अमेरिका और भारत के बीच में एग्रीमेंट हो सकता है, और ये व्यापारिक एग्रीमेंट भारत के लिए फायदेमंद रह सकता है। भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हो रहे हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं, JD वेंस, अपने परिवार सहित, और यहाँ उतरने के बाद ये अक्षरधाम मंदिर भी गए, साथ ही साथ पारंपरिक ड्रेस में देखने को मिले। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, ये दिखलाने के लिए कि अमेरिका भारत को कितना महत्व देता है और भारत के साथ रिश्तों को भी आगे बढ़ाना चाहता है और कूटनीति को भी आगे बढ़ाना चाहता है। इस वक्त जो JD वेंस भारत आए हैं ना, दुनिया भर की नजरें इन पर टिकी हुई है। अभी ये अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या प्लान चल रहा है। पर इस बीच एक रूप देखने को मिला चाइना का। शी जिनपिंग जैसे ही चाइना के ऊपर टैरिफ के धमाके शुरू हुए, 34, 84, 125, 245 ऐसे करके बढ़ते चले गए। शी जिनपिंग निकले और यात्रा पर पहुंचे, वियतनाम पहुंचे, मलेशिया पहुंचे। इन जगहों की यात्रा करने के बाद इस बंदे ने दुनिया को अब चेतावनी देनी शुरू कर दी है और कहा है कि अगर आपने हमारे ऊपर कुछ ऐसा एक्शन लेने की कोशिश करा और अमेरिका की बात मानी तो फिर हम आपको इसका उत्तर देंगे। स्क्रीन पर कई सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, जिन आर्टिकल्स में चाइना सीधे सीधे कार्रवाई की बात कर रहा है, वार्निंग दे रहा है और कसम खा रहा है कि अगर तुमने अमेरिका के हमें आइसोलेट करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें भुगतना हो जाएगा। अब ये जो इन्होंने कहा है इसका क्या मतलब है? अचानक से इतना रूड होकर क्यों कहा है? चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पहुंचे थे वियतनाम। अब जरा वियतनाम का कंडीशन देखिए। वियतनाम ने चाइना को कंपटीशन दिया है बड़ा तगड़ा वाला। सैमसंग और इंटेल जैसे दिग्गज के कारखाने वियतनाम में हैं। इसके अलावा एप्पल के लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है। साल 2024 में वियतनाम का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस था 123 अरब डॉलर से अधिक, और अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को वियतनाम पर 46% का शुल्क लगाया। हालांकि 90 दिन के लिए स्थगित किया गया कि बातचीत किया जा सके, और इस बातचीत में वियतनाम चाहता है कि हम किसी भी तरीके से अमेरिका को खुश कर दें। इन्होंने यहाँ तक ऑफर दे दिया कि 0 to 0 कर देते हैं, आप भी 0 कर दो, हम भी 0 कर देंगे, ऐसा ही कुछ करते हैं। अभी वियतनाम की स्थिति कैसी है? शी जिनपिंग यहाँ पहुँचते हैं कि भाई तुम हमारी सुनो। क्यों हमारी सुनो? क्योंकि हम तुम्हें कच्चा माल देते हैं, जिस कच्चे माल से तुम बना बना कर बेचते हो। अब वियतनाम फंस गया है, किसकी सुने? वियतनाम अगर कच्चा माल लेता है तो उसी का फिर प्रोडक्ट बनाकर अमेरिका को बेचता है, अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। दोनों ही तरफ से फंसा हुआ है। वियतनाम ने कुछ वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया शी जिनपिंग को जो शी जिनपिंग चाहते थे, और न ही
कंबोडिया ने दिया और न ही मलेशिया ने दिया। इन देशों के बातचीत करने के तरीके से समझ में आ गया शी जिनपिंग को कि ये देश अब अपना अपना मौके का फायदा उठा रहे हैं। चूंकि एक समय था सब पर लगा था तो सब परेशान थे। अब है कि 90 दिन के लिए छूट मिली है और अब ये चाहते हैं कि हम बातचीत करके मामले को हल कर ले। इन्होंने चेतावनी देते हुए इन देशों को कहा कि देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि झुक कर मान मनवल करके, अब अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने ऑफर दिया है कथित तौर पर चाइना के अनुसार कि आप चाइना के साथ व्यापार कम करो तो हम आपको छूट दे देंगे। अब चाइना को ऐसा लग रहा है कि दुनिया के देश अगर मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल और बढ़ेगी, इसलिए इन्होंने पहले से ही चेतावनी देनी शुरू कर दी। क्या चाइना के चेतावनी का कुछ असर हो सकता है? क्या कुछ ऐसा हुआ है? तो आपको बता दूं, साउथ कोरिया के साथ ऐसा ही करा था चाइना ने, और चाइना ने तब प्रतिबंध ठोक दिया था साउथ कोरिया के ऊपर। न तो साउथ कोरिया में ये चाइनीज पर्यटकों को भेज रहे थे और न ही उनको कच्चे माल दे रहे थे, जिसके बाद तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कारण क्या था? कारण ये था कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने दक्षिण कोरिया में थाड का तैनाती का फैसला किया था। अमेरिका ने दावा किया कि ये प्रणाली उत्तर कोरिया के मिसाइल खतरों से बचाव के लिए है, लेकिन चीन ने इस तैनाती का कड़ा विरोध किया था क्योंकि उसे डर था कि थाड का शक्तिशाली रडार सिस्टम चीन के मिसाइल सिस्टम पर जासूसी कर सकता है। चीन ने जवाबी कार्रवाई में दक्षिण कोरिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। दक्षिण कोरिया को प्रोडक्ट देना बंद कर दिया था, जिसमें सौंदर्य प्रसाधन और इलेक्ट्रॉनिक्स थे। साथ ही आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। दक्षिण कोरिया के मनोरंजन उद्योग के ड्रामा, इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तब दक्षिण कोरिया को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। और अभी की बात करें ना तो चाइना के हाथ में ग्लोबल सप्लाई चेन तो जरूर है। वहीं भारत की बात करें तो इन्होंने पीएम मोदी को न्योता दिया है और कहा है कि आप आइए, हम आपसे बातचीत भी करेंगे और एससीओ का हम आयोजन कर रहे हैं, तो इस आयोजन में आप शामिल होइए। एससीओ का आयोजन इस बार बीजिंग में हो रहा है। अब पीएम मोदी जाते हैं या नहीं वो तो आने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि भारत ने ऑप्शंस भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीयूष गोयल यूके की विजिट पर जाने वाले हैं ताकि दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। पर इतना जरूर निश्चित हो गया है कि ये दोनों सुपर पावर, इनकी लड़ाई अभी तुरंत खत्म नहीं होने वाली है और ये लड़ाई अभी बढ़ने वाली है। पर बढ़कर क्या रूप ले ये कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।